हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसी बात है जो मेडिक्लेम के बारे में है। तो 6 बातें हैं। मैं मानता हूँ कि मेडिक्लेम के वजह से वो 6 बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब मेडिक्लेम क्यों होना चाहिए उसके लिए मैं 6 वजह आपको बताना चाहता हूँ कि ये होगा तो ये होगा। तो पहले तो ये है कि मेडिक्लेम है वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई अपनी इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, हॉस्पिटल के खर्च बढ़ रहे हैं। तो अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं होगा तो आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी, घर का सोना चला जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी है जो ये सब कुछ लेके चली जाती है। वही बात है, दूसरी बात कि आपकी जो भी सेविंग कर रहे हैं आप, मेडिक्लेम नहीं क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि भाई मेरे को कुछ नहीं होने वाला, परिवार को कुछ नहीं होता है, हम कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए, खाली खोटी प्रीमियम क्यों भरने का। बराबर है। वो पैसा बचाने के लिए आप मेडिक्लेम नहीं लेते हैं, लेकिन एक खर्चा ऐसा आ जाता है या दो खर्चे ऐसे आ जाते हैं तो जो भी आपने जितने साल सेविंग किया है तो सारा चीज चला जाता है। तीसरी बात है कि भाई अगर मेडिक्लेम होगी तो आप अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले सकें, क्योंकि मेडिक्लेम नहीं होगा तो आप क्या सोचेंगे, महंगी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, या तो जनरल वार्ड का रूम लेना है। बराबर, हम ऐसी सोच आ जाती है ना। तो मेडिक्लेम होगा तो ये सारी चीज़ निकल जाएगी और आप अच्छी सी हॉस्पिटल में अच्छा सा ट्रीटमेंट ले सकेंगे। चौथी बात है, आपका टैक्स में बाद मिलता है। बराबर है। 50,000 तक का जो प्रीमियम है वो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है अगर आप टैक्स पे करते हैं तो। और फिर दूसरी पांचवी बात है कि आपका जिंदगी है वो टेंशन फ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास एक चीज़ होती है ना, तो आप टेंशन फ्री हो जाता है। जैसे मेरे को, मैं एक चीज़ अभी मेरे दिमाग में आई, समझाता हूँ आपको कि आपको एक जगह पे नौकरी जाना है, वहाँ आपके पास बाइक है और एक आदमी जा रहा है बस पकड़ के या तो ट्रेन पकड़ के। तो सोचो किसकी ज़िंदगी में टेंशन ज़्यादा होगा। तो खुद की बाइक लेके जाएगा उसको टेंशन ज़्यादा होगा, या तो ट्रेन बस में जाएगा उसको टेंशन ज़्यादा होगा। कहने का मतलब टेंशन तो दोनों में है, लेकिन वो रिस्क फ्री है, मतलब कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अरे चलो भाई, मैं जब भी चाहा अपनी बाइक से निकल गया, डायरेक्ट में पहुंच गया कंपनी। और वो रिक्शा, घर से रिक्शा पकड़ने का, रिक्शा पकड़ के कभी कभी लोगों को बस रिक्शा, दो तीन रिक्शा पकड़ के फिर स्टेशन पहुंचते हैं, फिर ट्रेन आई नहीं आई, लेट आई, कुछ आगे सिग्नल नहीं मिला, रुक गई, लेट पहुंचना, तो ये सारी दिक्कत होती है ना। तो ये जो भी टेंशन होते हैं ना सारे, वो किसी की वजह से होते हैं, पैसे की वजह से होता है। तो अगर आपने मेडिक्लेम ले लिया तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास कभी ये टेंशन नहीं आएगा कि मेरा बच्चा बीमार हुआ, मेरी वाइफ बीमार हुई, या मैं तो कोई, मेरे को कोई बड़ा रोग हुआ तो क्या होगा। तो आप आराम से बाकी की ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि आपको हॉस्पिटल के खर्चे की कोई चिंता ही नहीं है। तो आराम से बाकी की ज़िंदगी आप आराम से गुजार सकते हैं। उस हिसाब से, उस वजह से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो हॉस्पिटल की बात आती है तो। और लास्टली जो छठी बात है वो मैं ये मानता हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मेडिक्लेम होगा तो मेरा पैसा चला जाएगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा वो पैसा का। अरे भाई, वो पैसा है वो दूसरे को काम लगता है। मेडिक्लेम का जो प्रीमियम है ना, वो एक प्रकार की सेवा है, सामाजिक सेवा है। आप भले ही क्लेम नहीं लेते हो, लेकिन आपके अलावा जो भी हॉस्पिटल है, आप जाओ कभी हॉस्पिटल पे तो सारी हॉस्पिटल भरी पड़ी रहती है, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से एडमिट हुआ है। तो जिसका भी उसका मेडिक्लेम है तो वो जो गवर्नमेंट या तो कंपनी पैसा देती है, वो किस किसके पास से देती है? हमारे जैसे लोगों के पास से जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ है उसी में से उसको क्लेम चुकाती है। तो एक जो मेडिक्लेम का प्रीमियम है वो एक सामाजिक सेवा भी है। तो इतनी सारी बातें हैं मेडिक्लेम के लिए। इसलिए आप प्लीज़ समझिए सारी बातों को और अपना मेडिक्लेम जरूर करवाइए। ओके, थैंक यू।